तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है वो यिन फेंग सेक्ट के मास्टर को। उसका डिसाइपल उसके पास आता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। उसे देखकर मास्टर कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना जल्दी में क्यों हो। तो वो डिसाइपल बताता है कि मास्टर, मुझे डुगू बाइटियान का पता मिला है। मुझे पता चला है कि वो इस वक्त किंग फेंग सिटी जा रहा है और ऐसा पता चला है कि उसकी लुवोटियान पैलेस के एक मास्टर के साथ फाइट भी हुई है, जिसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं मिल रहा। ये सुनकर मास्टर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि उसकी लुवोटियान पैलेस के मास्टर के साथ फाइट हुई है, इसका मतलब ये है कि वो काफी इंजर्ड हुआ होगा। आखिर वो जा कहाँ सकता है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो यंग जनरल अपने सिपाहियों के साथ बहुत ही तेजी से अपने पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो जाते हुए किसी से कहता है कि हॉल का दरवाजा खोल दो और किसी को भी अंदर आने मत देना। ये कहने के बाद वो लोग उस बड़े से आइस पीस को लेकर सीधा अंदर चले जाते हैं और अंदर हमें दिखाया जाता है कि उस यंग जनरल का फादर बहुत ही ज्यादा बीमार होता है। वो एक जगह लेटा हुआ था और वो यंग जनरल अपने साथियों से कहता है कि तुम सब लोग बाहर चले जाओ। वो सब बाहर जाते हैं तो वो यंग जनरल कहता है कि उम्मीद है कि इससे मेरा फादर जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद वो अपनी फायर पावर की मदद से उस आइस को मेल्ट करने की कोशिश करता है और उसे हवा में काफी ऊपर उठा लेता है, मगर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो उस आइस को मेल्ट नहीं कर पाता, जिस पर वो खुद भी चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे हिसाब से ये व्हाइट आइस मून ही होनी चाहिए, मगर ये ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही। मुझे अपने फादर को हर हाल में बचाना है और उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मेरे फादर को इस वक्त मेरी जरूरत है। इसके बाद वो दोबारा से कोशिश करता है और अब पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके बाद हमें उस स्टोन के अंदर बाइटियान को दिखाया जाता है। बाइटियान उस आवाज को सुन रहा होता है। वो यंग जनरल कह रहा होता है कि मेरा फादर गॉड ऑफ वार है, वो किसी से भी नहीं हार सकता। ये बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं। बाइटियान जब उसका सुनता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो वही जनरल है जिसके बारे में मुझे ग्रैंडफादर ने बताया था। वो एंसेस्टर से कहता है कि ये जनरल तो असल में एक हीरो है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मगर एंसेस्टर उससे कहता है कि पहले तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, तुम इस वक्त काफी इंजर्ड हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यंग जनरल बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अपने फादर को हील नहीं कर पाता, क्योंकि वो स्टोन काम नहीं कर रहा था। जिस पर वो कहता है कि कहीं मैं किसी गलत स्टोन को तो उठाकर नहीं ले आया, ये काम क्यों नहीं कर रहा। ये कहकर वो काफी मायूस हो जाता है, मगर इतने में अचानक वो स्टोन अपने आप ही मूवमेंट करने लगता है, जिस पर वो यंग जनरल काफी खुश होता है और दोबारा से अपनी पावर को बढ़ा देता है। और देखते ही देखते उसका फादर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर देता है। और कुछ देर गुजरने के बाद यंग जनरल जैसे ही बाहर आता है तो बाहर खड़ा हुआ एक शख्स उससे कहता है कि यंग मास्टर, जनरल की हेल्थ के बारे में बताएं, वो अब कैसे हैं। तो वो यंग जनरल कहता है कि फादर अब पहले के मुकाबले में काफी बेहतर हो चुके हैं और बहुत ही जल्द वो चलने फिरने लगेंगे। ये सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है और कहता है कि फाइनली गॉड्स ने हम पर ब्लेसिंग कर ही दी, हमारा जनरल बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद वो उस यंग जनरल से कहता है कि किंग ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त वो हॉल में ही मौजूद हैं। ये सुनने के बाद वो यंग जनरल फौरन से हॉल में चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि किंग पहले ही उसका इंतजार कर रहा है। तो वो किंग के पास जाकर उसके आगे झुक जाता है। तो किंग उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने फादर को ठीक करने के लिए एक व्हाइट जेड मून आइस का टुकड़ा लेकर आए हो और तुमने उससे अपने फादर को रिकवर करने की कोशिश की है। मुझे बताओ अब वो कैसा है। तो यंग जनरल कहता है कि फादर अब पहले के मुकाबले में काफी रिकवर कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर किंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात, फादर ने हमारे किंगडम को बचाने के लिए बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है और वो एक हीरो है। अगर वो ना होता तो शायद हमारा किंगडम भी आज सलामत ना होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी रिकवरी की खुशी में हम लोग एक जश्न का ऐलान करें। तुम इसके बारे में क्या कहते हो। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि मेरा फादर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए। ये सुनकर वो किंग कहता है तुम्हारे फादर की रिकवरी के बारे में खबर पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी होगी और हर कोई अब पूछने के लिए यहाँ पे जरूर आएगा और हमारा हॉल हर किसी के लिए खुला रहता है, तो इसलिए हर कोई अब आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग सबको एक जगह इकट्ठा करके अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसी हॉल में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। उनके सामने बहुत ही मजे मजे की चीजें रखी होती हैं, जिन्हें खाते हुए वो लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। और इतने में वहाँ पे लुवोटियान पैलेस का वो मास्टर भी आ जाता है जिससे बाइटियान की फाइट हुई थी। उसे वहाँ पे देखते ही वो लोग कहने लगते हैं कि सुना है कि एल्डर लुवोटियान को किसी यंग लड़के की तलाश है। ऐसा सुनने में आया है कि
कुछ दिन पहले उसकी किसी यंग लड़के के साथ फाइट हुई है। वो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं कि इतने में लुओटियान पैलेस का एक मास्टर गुस्से में उनको घूर कर देखता है, जिस पर वो लोग खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिंगयू को, वो भी वहाँ पे आ जाती है। तो यंग जनरल उसे देखकर कहता है कि लगता है कि सितु फैमिली से मिस मिंगयू यहाँ पे आई है। मैंने तुम्हारे फादर इन लॉ से सुना था कि तुम शायद वुशुआंग कंट्री जाने वाली हो। तो मिंगयू कहती है कि हाँ, मुझे वहाँ जाना था, मगर जब मैंने ओल्ड जनरल के बारे में सुना कि वो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो मैं फौरन से यहाँ पे उन्हें देखने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो यंग जनरल कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अब काफी बेहतर फील कर रहे हैं और तुम्हें एक मर्तबा उनके पास जाना चाहिए, वो तुम्हें देखकर वहाँ पे देखकर काफी खुश होंगे। जिस पर मिंगयू कहती है कि हाँ, मैं जरूर मिलने जाऊंगी। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिंग अपने डिसाइपल के साथ वहाँ पे आ पहुँचता है, जिसे देखकर वो यंग जनरल उसे वेलकम करता है। और फिर मिस्टर लिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर के बारे में सुना है, उसने इस किंगडम की बहुत बड़ी हेल्प की है, वो तो यहाँ का हीरो है। और हमारा वो यिनफेंग, वो तो पीस को मेंटेन करने के लिए काम करता है और हमारी नजर में तुम्हारा फादर एक ग्रेट लीडर है। उम्मीद है कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। इतने में किंग फेंग किंगडम का किंग भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं। और मिस्टर लिंग सीधा किंग के पास चला जाता है और उससे कहता है कि आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जिस पर किंग कहता है कि चलो, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, सब लोग उठ जाओ, आज यहाँ पे सब लोग बराबर हैं, इसलिए सब लोग मिलकर एंजॉय करो। और वो लू यिनफेंग और लुओटियान दोनों सेक्ट्स का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपकी हेल्प की वजह से हमें बहुत ज्यादा मदद मिली है, आपने हमारा जंग में काफी साथ दिया है, उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर लिंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा तो काम है पीस मेंटेन करना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है। ये सुनकर किंग हंसने लगता है और कहता है कि आप सच में बहुत ही बड़े दिल के हैं। जिसके बाद वो सब लोगों से कहता है कि और जनरल के लिए प्रे करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसके बाद हम लोग कभी भी किसी के साथ भी जंग न लड़ें। तो सब लोग किंग की बात मानकर ओल्ड जनरल के लिए प्रे करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सब लोग यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में अचानक वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि आते साथ ही दरवाजे पे खड़े हुए 2 गार्ड्स को वहीं पे ही खत्म कर देता है और गुस्से में अंदर आकर एक कप वाइन का उठाकर पीने लगता है और वहाँ खड़े हुए लोगों से कहता है कि क्या वो ओल्ड लिलियान मर गया है जो तुम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हो, और अगर वो मर गया है तो तुम लोगों ने मुझे इनवाइट भी नहीं किया, मैं भी तो इसी शहर में रह रहा हूँ। ये कहकर वो उस वाइन के कप को जोर से जमीन पे मारकर तोड़ देता है। जिस पर वो यंग जनरल उससे कहता है कि तुम हमारे किंग के सामने ये क्या हरकतें कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि हम दोनों कंट्रीज के बीच में कितनी नफरत है, उसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उन 2 कंट्रीज के बीच में जंग छिड़ी थी तो उस वक्त वियतनाम कंट्री के लोग किंग फेंग पर भारी पड़ रहे थे और उन्होंने हजारों सोल्जर्स को मार दिया था। मगर फिर अचानक उस ओल्ड जनरल ने वियतनाम के एक कमांडर को मार दिया था, जिसकी वजह से वो जंग हार गए थे। ये याद करने के बाद ली चेंग उनसे कहता है कि अगर तुम्हारा फादर उस वक्त जंग में एंटर ना होता तो शायद तुम्हारा ये किंग फेंग आज दुनिया के मैप में कहीं भी नजर ना आता। जिसके बाद से हम लोग तुम्हारे फादर को एक विलन के तौर पर जानते हैं। ये सुनकर वो यंग जनरल कहता है ऐसी बात है तो तुम शायद गलत जगह आए हो, क्योंकि इस वक्त हम लोग मेरे फादर की रिकवरी की खुशी में जश्न मना रहे हैं और तुमने जो थोड़ी देर पहले वाइन पी थी वो भी हमने अपने फादर की खुशी में यहाँ पे मंगाई है। मगर फिर ली चेन कहता है कि तुम्हारा फादर काफी टाइम से इंजर्ड है, दुनिया के हर एक डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था वो ठीक नहीं हो सकता, तो फिर तुम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम सब लोग इतने पागल हो कि इसका फादर जो कि इतने लंबे टाइम से कभी ठीक नहीं हो पाया वो अचानक से कैसे ठीक हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि किंग फेंग कंट्री तुम लोगों की फेवर लेना चाहती है, इसीलिए वो लोग तुम्हें जमा कर रहे हैं। मगर फिर वहाँ पे मिस्टर लिंग आता है और कहता है कि ओल्ड जनरल असल में काफी इंजर्ड था, इसीलिए उसे रिकवर होने में टाइम लगेगा और उसे फिलहाल आराम की जरूरत है। ये सुनकर मिस्टर चेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे ये बताओ अगर वो रिकवर हो गया है तो वो खुद यहाँ पे क्यों नहीं आया? जिस पर मिस्टर लिंग उसे दोबारा बताता है कि उसकी इंजरीज बहुत ही ज्यादा गहरी हैं, उसे ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस पर ली चेंग कहता है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन के बाद मैं यहाँ पे वापस आऊंगा और उस ली चेंग को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर लिंग यंग जनरल से कहता है कि क्या तुम्हारा फादर 3 दिन में ठीक हो जाएगा? तो यंग जनरल कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा टाइम लगेगा। किंग कहता है कि
तुम्हें अपने फादर को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। हम भी दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिंग्यू ओल्ड जर्नल के रूम में होती है और वो वहाँ पे उस आइस स्टोन को देखकर काफी हैरान होती है और फिर वो कहती है कि बाइटियान का पिछले कुछ दिनों से आता पता नहीं है और ये आइस स्टोन भी इन लोगों को आज ही मिला है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाइटियान इस आइस स्टोन के अंदर हो। ये कहने के बाद वो उस आइस स्टोन को जैसे ही देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो बाइटियान है, जो कि अपनी एनर्जी सीधा उस ओल्ड जर्नल की बॉडी में ट्रांसफर करके उसे ठीक कर रहा होता है। और फिर अचानक से देखते ही देखते वो बड़ा आइस स्टोन हिलने लगता है और फिर एक धमाके के साथ टूटकर बिखर जाता है और बाइटियान उससे बाहर निकल आता है। जिसके बाद बाइटियान वहाँ पे मिंग्यू को देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिंग्यू उसे देखकर कहती है कि मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो बाइटियान उसे बताता है कि मैं तो असल में इस आइस स्टोन के अंदर ओल्ड जर्नल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर मिंग्यू हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम उसे हील कर रहे थे। तो बाइटियान कहता है कि हाँ, मैं काफी टाइम से उसे हील कर रहा हूँ और अब मेरे पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं और अब मैं काफी इम्प्रूव कर चुका हूँ। ये सुनकर मिंग्यू कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे देखने दो तुमने कितना इम्प्रूव किया है। ये कहकर वो उसके सिर पे जैसे ही हाथ रखती है तो अचानक एंसेस्टर की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि मिंग्यू को पीछे धकेल देती है। ये देखकर बाइटियान भी परेशान हो जाता है और बाहर खड़े हुए गार्ड्स को ये शोर सुनाई देता है तो वो लोग फौरन से अंदर आने लगते हैं और उनके अंदर आने की आवाज सुनकर मिंग्यू कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो बाइटियान को फौरन से वहाँ से निकाल देती है और इतने में यंग जनरल वहाँ पे आ पहुँचता है और वो देखता है कि वो दोनों वहाँ से खिड़की से निकल गए हैं। तो यंग जनरल अपने सिपाहियों को पीछा करने के लिए कहता है, मगर इतने में ओल्ड मास्टर वो होश में आ जाता है और यंग जनरल से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, असल में उस आइस स्टोन के अंदर एक एंसेस्टर था जिसने मेरी हेल्प की है और उसकी वजह से ही मैं जल्दी ठीक हुआ हूँ और जो लोग यहाँ से भागे हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इतने में वहाँ पे मिस्टर लिंग और किंग दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग यंग जनरल से कहते हैं कि तुम्हारा फादर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, तुम जाकर हर जगह ये अनाउंसमेंट करवा दो। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग मिंग्यू और बाइटियान को देखते हैं। वो लोग एक जगह छुपे हुए होते हैं और मिंग्यू से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कल वापस आ जाना। तो बाइटियान फौरन से वहाँ से चला जाता है, जिस पर मिंग्यू कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये काफी इम्प्रूव कर चुका है और अब ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन हम लोग देखते हैं कि जब सुबह होती है तो बाइटियान वापस उसी तरफ जा रहा होता है और रास्ते में कुछ लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि सुना है कि एक एंसेस्टर ने उस ओल्ड जर्नल को ठीक किया है। तो दूसरा बंदा कहता है कि सुनने में तो ये आया है कि वो एंसेस्टर हजारों सालों से वहाँ पे स्टोन के अंदर कैद था। मगर तीसरा कहता है कि मैंने तो ये सुना है कि वो एंसेस्टर असल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि हजारों सालों से इस मौके का इंतजार कर रही थी। तो बाइटियान ये सारी बातें सुनकर कहता है कि लगता है शायद किसी को भी पता नहीं चला कि उसके अंदर मैं था। ये कहने के बाद वो दंदनाते हुए सीधा महल की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। जिस पर बाइटियान कहता है कि यंग जनरल ने अनाउंसमेंट की थी कि उसका फादर ठीक हो गया है तो मैं डुगू फैमिली की तरफ से उनसे मिलने के लिए आया हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।